हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम के समय साक्षी मेहंदी फंक्शन में जाने के लिए शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही होती है। तभी कार्तिक उसे ऐसे सजता हुआ देखकर कहता है, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? अपनी सौतन की मेहंदी में अपने हाथों से उसके हाथ रचाने जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है? तुम्हारा ना दिमाग ठिकाने पर नहीं है। कितनी बार कहा है कि संजना तुम्हारी सौतन नहीं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? फिर क्यों उसे निहारते रहते हो? कोई जवाब है इस बात का? नहीं ना, तो फिर चुप ही रहो। इतना बोलकर वो फंक्शन में जाने के लिए निकल जाती है। आखिर कौन थी साक्षी की सौतन और क्यों वो सौतन की मेहंदी में जा रही थी? आइए जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। एक रात कार्तिक अपने कमरे की खिड़की से सामने वाले घर की ओर देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी साक्षी वहाँ आती है और उसे यूं खिड़की से झांकता हुआ देखकर बोलती है, खाना अच्छे से नहीं ठूसा जो हवा खाने की नौबत आ गई। रात हो गई है, खिड़की बंद करो, हवा के साथ धूल मिट्टी भी आ रही है। हाँ हाँ कर रहा हूँ। कार्तिक जैसे ही खिड़की बंद करने जा रहा होता है, तभी सामने वाले घर की लाइट्स ऑन होती है और खिड़की पर सुंदर सी लड़की संजना आकर खड़ी होती है। उसे देखकर कार्तिक की आंखें चमक जाती है और वो मुस्कुराकर उसे देखने लगता है। तभी साक्षी कहती है, लगता है खिड़की तुड़वाकर दीवार चुनवानी पड़ेगी। वो हवा तेज चल रही है ना, तो बार बार खिड़की खुल रही है। ठीक है, करता हूँ बंद। हवा का तो पता नहीं, पर तुम बहुत तेज चल रहे हो आजकल। वैसे कमरे में सोने का इरादा ना हो तो खुली रखो खिड़की। उसके इतना कहते ही कार्तिक फट से खिड़की बंद करके बिस्तर पर पसर जाता है और साक्षी भी मुंह बनाते हुए लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। साक्षी और कार्तिक की शादी हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर कार्तिक अपने पहले प्यार संजना को बिल्कुल भूल ही नहीं पाया था, जो उसके घर के सामने रहा करती थी। उसे अभी तक भूल पाना उसके लिए मुश्किल था और इस बात से साक्षी भी अनजान नहीं थी। लेकिन हर पत्नी की तरह साक्षी भी अपने पति को किसी और औरत के बारे में सोचता देखकर परेशान रहा करती थी। एक सुबह हॉल में बैठकर सभी चाय पी रहे होते हैं। तभी संजना अपनी माँ के साथ हाथ में शादी का कार्ड लिए वहाँ आती है। संजना, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। ये यहाँ कैसे क्यों टपक पड़ी? हाँ संजना आओ, एक काम करो, आंटी को दरवाजे पर ही छोड़कर आ जाओ। अरे पड़ोसी आए हैं घर में, क्या बात है? चंदा, आज सुबह सुबह घर कैसे आना हुआ? कावेरी बहन, संजना की शादी तय हो गई है तो बस उसी का कार्ड देने चली आई। ला संजना, कार्ड तो दे। अरे वाह आंटी, सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर सुनाकर आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। शादी मुबारक हो संजना। चलो, ये शादी करके यहाँ से खिसकेगी तो मेरे सर से सौता नाम की बला तो टलेगी और फिर कार्तिक के लिए इसे भूलना और आसान हो जाएगा। क्या बात है, शादी मेरी होने जा रही है, खुशी के मारे तुम उछल रही हो। वो तुम्हारी शादी का सुनकर मुझे अपने दिन याद आ गए जब मेरी शादी कार्तिक से होने वाली थी। वैसे शादी का कार्ड तो दिखाओ। इतना कहकर साक्षी कार्ड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन संजना कार्ड उसे ना देकर कार्तिक के हाथ में थमा देती है। दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और एक दूसरे की आंखों में दोनों देखने लगते हैं। तभी साक्षी मन में कहती है, देखो तो जरा दोनों को कैसे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं एक दूसरे को। अरे दोनों की माँ यहाँ खड़ी है, उस बात की भी शर्म नहीं है। चलो अच्छा है चंदा, अब मेरे कार्तिक की तरह तेरी संजना का भी घर बस जाएगा। शादी में तो हम जरूर आएंगे। शादी में नहीं बल्कि हर रस्म में शामिल होगी और मेहंदी पर तो खास तौर पर। हाँ क्यों नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा, हम चलते हैं। अरे संजना, कार्ड दे दिया हो तो हाथ छोड़ दो कार्तिक का, और आप संजना को बधाई दीजिए ना। मैं यहाँ बधाई लेने नहीं बल्कि कार्ड देने आई हूँ। वैसे भी अभी शादी में टाइम है। इतना कहकर वो अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और कार्तिक वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। एक रात फिर कार्तिक खिड़की के आगे खड़ा संजना को देख रहा होता है और संजना भी उसे देख रही होती है। तभी साक्षी गुस्से में आकर कार्तिक को साइड करते हुए संजना से कहती है, क्या कोई तमाशा चल रहा है क्या जो तकते ही जा रही हो? जाकर शादी की तैयारियां कर लो।
मेरी आंखें, मैं जहाँ मर्जी देखूं, जिसे मर्जी देखूं, तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है? अच्छा ठीक है, अब तकती रह। इतना कहकर वो जोर से खिड़की बंद कर देती है और कार्तिक को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा दिल ना तुम्हारे दिमाग पर भारी होता जा रहा है, तुम फिर उसे देख रहे हो। अरे 4 दिन की मेहमान है वो, 4 दिन की भी क्या, आज हल्दी हो गई, कल मेहंदी है, परसों शादी, फिर निकल लेगी वो। अरे अब तो अपने दिल से उसे निकाल दो। क्यों वो करने को कह रही हो जो मैं नहीं करना चाहता? तुम अपना ये फालतू गुस्सा कहीं और जाकर दिखाओ। फालतू गुस्सा? तुम्हें मेरा गुस्सा फालतू लगता है? अरे जिसका पति उसकी सौतन को ऐसे कमरे की खिड़की से निहारता हो, उस पत्नी का गुस्सा तुम्हें फालतू लगता है? कोई नहीं, निहारो, खिड़की खोलकर एक बार और ताड़ लो। 2 दिन बाद किसे ताड़ोगे मैं भी देखती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन सुबह के 8 बजे के करीब संजना की माँ चंदा परेशान होकर कावेरी से मिलने आती है और कहती है, कावेरी, एक मदद चाहिए तुमसे। हाँ हाँ चंदा बोल, क्या बात है? वो रात को मेहंदी वाली का फोन आया था, उसे कहीं जाना पड़ रहा है जरूरी काम से। वो संजना की मेहंदी नहीं लगा पाएगी। इतनी जल्दी में मैं दूसरी मेहंदी वाली कहाँ से लाऊंगी? इसलिए तू किसी मेहंदी वाली को जानती है तो बता। अरे बस इतने सी बात बताओ, ये तो बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा वाली बात हो गई। अरे मेरी बहू को आती है मेहंदी लगाने, वो रचा देगी संजना के हाथ। पर क्यों? नाना, मुझे तो मेहंदी लगाने भी नहीं आती। क्यों झूठ बोल रही है? शादी से पहले तेरी माँ ने तेरे सारे हुनर का बखान किया था मेरे सामने। चंदा तू चिंता मत कर, संजना के हाथ यही रचाएगी। हे भगवान, क्या जबरदस्ती है। साक्षी अपनी सास के साथ संजना के घर पहुंचती है और उसका पूरा घर सजा हुआ था और संजना भी तैयार होकर बैठी होती है। तभी चंदा कहती है, अरे आ गए तुम लोग, चलो अब मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। आजा कावेरी की बहू, संजना को मेहंदी लगाना शुरू कर। हाँ बहू, और सुन, बिल्कुल अच्छे से हाथ रचाइयो संजना के। हाँ हाँ क्यों नहीं सासू माँ, संजना के क्या, मैं तो यहाँ सबके मेहंदी लगा दूंगी। आखिर मेहंदी लगाने ही तो आई हूँ मैं यहाँ। इतना कहकर वो संजना के हाथ में मेहंदी लगाने लगती है और कुछ देर में ही वो उसके दोनों हाथ रचा देती है और संजना मेहंदी सुखाने के लिए कमरे में चली जाती है। सभी औरतें खुशी से नाच गा रही होती है। तभी साक्षी वॉशरूम ढूंढते हुए संजना के कमरे के पास से गुजरती है और संजना के साथ कार्तिक को देखकर हैरान हो जाती है। तभी संजना कहती है, भले ही तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक। अभी भी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि मेरी शादी हो जाए तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। कार्तिक इससे मिलने यहाँ तक आ गए, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं ही पागल थी जो अब तक ये सब बर्दाश्त करती रही। बिल्कुल नहीं, तुम मेरा पहला प्यार हो, जिसकी वजह से मैंने साक्षी का बहुत दिल दुखाया। लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं उसे और दुखी नहीं कर सकता। मैं तुमसे यहाँ बस आखिरी बार मिलने आया था, बस कोशिश करना मुझे भूलने की। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ आंखों में आंसू लिए साक्षी खड़ी है, जो एकदम से उसके गले लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।